हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है वो करंट अफेयर का टॉपिक है। करंट अफेयर में जो एग्जाम में पुस्तकें आती हैं उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। वर्ष 2021-22 में जिन जिन जो प्रसिद्ध जो पुस्तक प्रसिद्ध हुई हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। अक्सर पुस्तक और लेखक दोनों पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि पुस्तक दे दी जाती है, उसका लेखक का नाम पूछा जाता है, या कभी लेखक दे दिया जाता है तो उसका पुस्तक पूछी जाती है, इसकी पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए 1 से 2 बार देख लेते हैं और उन्हें आप नोट कर लेते हैं अपने नोटबुक में, तो मैं जानता हूं एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप किसी भी लेवल का दे रहे हो, यूपीएससी से लेकर के किसी भी 4th क्लास तक का आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पर ये आने की पूरी तरह संभावना है। और यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी का स्टेट का दे रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो। तो दोस्तों, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा अच्छा कमेंट्स कर दिया करिए। और इसके बाद जब मैं आपसे जो भी बीच में वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूं, उसके कमेंट्स में उसके आंसर सेंड कर दिया करिए, मैं उसके आंसर आपको दे दिया करूंगा। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली पुस्तक है मित्र, वो बताता हूं मैं आपको। आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल ले लें और मेरे साथ लिखें द प्रॉमिस बुक। ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस बुक। क्या नाम है? प्रॉमिस बुक। और यह पुस्तक लिखी है वो डेविड गैडगिल ने लिखी है। किसने लिखी है मित्र? डेविड गैडगिल ने। डेविड गैडगिल, इसके लेखक कौन है? डेविड गैडगिल इसके लेखक हैं। द प्रॉमिस बुक है, इसके लेखक हैं द डेविड गैडगिल। इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि वर्ष 2022 का जो बुकर पुरस्कार है, कब का मित्र? वर्ष 2022 का 2022 का जो बुकर पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार है, वो इसी पुस्तक के लिए इन्हीं को दिया गया है। द प्रॉमिस बुक के लिए डेविड गैडगिल को दिया गया है। फिर एक बात देखिए, पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस बुक। द प्रॉमिस बुक। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो डेविड गैडगिल हैं। कौन है मित्र? डेविड गैडगिल हैं, जो साउथ अफ्रीका के। कहां के मित्र? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका। कहां के हैं मित्र? साउथ अफ्रीका के हैं ये डेविड गैडगिल, जिनकी पुस्तक है द प्रॉमिस। इनको इसी पुस्तक के लिए वर्ष 2022 में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। किससे? बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप बता सकते हैं डेविड गैडगिल को। और डेविड गैडगिल कहां के निवासी है? तो आप बता सकते हैं साउथ अफ्रीका की। इनकी पुस्तक कौन सी है? द प्रॉमिस बुक। बहुत अच्छी किताब है। यदि आप इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और 1-2 बार रिवीजन करेंगे, तो आप बहुत आराम से इसको याद कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए, दूसरी बुक है द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते होंगे। द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। ये इनका जो खेल है वो भाला फेंक है। क्या है मित्र? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो है ये, भाला फेंक है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, कब मित्र? टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था मित्र? स्वर्ण पदक जीता था। और इन्होंने जो भाला फेंका था वो 7.87 मीटर फेंका था। कितना फेंका था? 5.87 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। इसमें इन्होंने गोल्ड ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक संबंधित है, जेवलिन थ्रो है ये। तो इनका संबंध पूछा जाता है कि किस संबंधित है? भाला फेंक संबंधित है।
टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने भाला फेंका था 75.87 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। इनकी जो किताब लिखी हुई है, जो इनकी बुक लिखी हुई है, वो नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। किसने? नवदीप सिंह गिल ने इनकी पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। तो द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा बुक किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है मित्र। किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। नेक्स्ट पुस्तक है, तीसरी वाली पुस्तक है द फियरलेस गवर्नमेंट। द फियरलेस गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक लिखी है मित्र, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द फियरलेस गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक लिखी है वो पांडिचेरी की जो गवर्नर हैं और भारत की प्रथम महिला आईपीएस, क्या नाम है उनका? किरण बेदी। क्या नाम मित्र? किरण बेदी। ये भारत की प्रथम आईपीएस महिला। ये जो द फियरलेस गवर्नमेंट पुस्तक लिखी है वो इस समय पांडिचेरी की गवर्नर है ये, और ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। इनका नाम क्या है? किरण बेदी। क्या नाम है इनका? किरण बेदी। तो मैंने आपको 3 बुक लिखाई, तीन में दूसरी बुक आपको लिखाई द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा, जो नवदीप सिंह गिल ने लिखी है, और तीसरी बुक जो लिखाई है द फियरलेस गवर्नमेंट, भय रहित सरकार, द फियरलेस गवर्नमेंट, ये पुस्तक किरण बेदी ने लिखी है। किसने? किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। तो आप नोट करते जाइए मेरे साथ। नेक्स्ट बुक है मित्र, आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसे आजादी की 75वीं वर्षगांठ क्या कहते हैं? आजादी की 75वीं वर्षगांठ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। मित्र, ये छपने वाली पुस्तक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, आजादी की 75वीं वर्षगांठ। इस पुस्तक को लिखा है वो रुस्किन वॉन्डर लिखा है। किसने लिखा है? रुस्किन वॉन्डर ने। किसने लिखा मित्र? रुस्किन वॉन्डर ने लिखा है। आप लोग याद कर लेंगे इसको। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, आजादी की 75वीं गांठ, इस पुस्तक को रुस्किन वॉन्डर लिखा है। किसने लिखा है मित्र? रुस्किन वॉन्डर लिखा है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ड्रीम मान होता है स्वप्न। यह भी मित्र एग्जाम की दृष्टि से छपने वाली पुस्तक है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ड्रीम, इस पुस्तक को सुभाष गर्ग ने लिखा है। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है इसको। सुभाष चंद्र गर्ग। किसने लिखा है मित्र? सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, यह पुस्तक है सुभाष चंद्र गर्ग की है। किसकी है? सुभाष चंद्र गर्ग की है। उसके बाद देखिए मित्र, इससे पहले ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, आजादी की 75वीं वर्षगांठ, ये रुस्किन वॉन्डर लिखी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके साथ आप इसको याद कर लें। एग्जाम में मित्र पता नहीं कहां से कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपको जो भी पुस्तक मैं लिखाने जा रहा हूं वह बिल्कुल जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई है, पूछी गई पुस्तकें हैं, वही आपको लिखा रहा हूं, जिनके आने की पूरी संभावना है। उस पर देखिए, नेक्स्ट पुस्तक है द बिरसा मुंडा। कौन सी? द बिरसा मुंडा। नेक्स्ट पुस्तक है मित्र द बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मित्र, बिरसा मुंडा ये
जो मुंडा जनजाति है, बिरसा मुंडा जनजाति है, भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? झारखंड राज्य में पाई जाती है द बिरसा मुंडा जनजाति। ये पुस्तक है द बिरसा मुंडा जनजाति। ये मित्र झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? झारखंड राज्य में पाई जाती है। इस पुस्तक को जो लिखा है वह आलोक चक्रवास ने लिखा है। किसने लिखा है मित्र? आलोक चक्रवास ने। आलोक चक्रवास, आलोक चक्रवास ने इस पुस्तक को लिखा है द बिरसा मुंडा जनजाति। द बिरसा मुंडा जनजाति जो पुस्तक है इसको आलोक चक्रवास ने लिखा है। बिरसा मुंडा जनजाति है वह भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है और यह लड़ाकू प्रवृत्ति की जनजाति है, टाइप्स होती हैं। जब ब्रिटिश काल के समय, जब स्वतंत्रता के समय बिरसा मुंडा जनजाति के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। उनके छक्के छूट गए थे इस जनजाति की वजह से। तो इसको पुस्तक को नोट कर लीजिए, द बिरसा मुंडा जनजाति लिखी है आलोक चक्रवास ने। किसने लिखी है मित्र? आलोक चक्रवास ने। नेक्स्ट पुस्तक है मित्र द मॉन्क। नेक्स्ट पुस्तक है द मॉन्क हु ट्रांसपोर्ट यूपी की परीक्षा कोई आप दे रहे हैं, किसी कोई आप टेट दे रहे हो, वहां पर इस पुस्तक के आने की पूरी संभावना है। और इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। इस पुस्तक के लेखक हैं। यदि आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस पुस्तक को याद रखिए, द मॉन्क हु ट्रांसपोर्ट यूपी। यह पुस्तक को शांतनु गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता लिखा है द मॉन्क हु ट्रांसपोर्ट यूपी। द मॉन्क हु ट्रांसपोर्ट यूपी, इस पुस्तक को शांतनु गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। एग्जाम की दृष्टि से छपने वाली पुस्तक है। नेक्स्ट है, अच्छी पुस्तक है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र। यह पुस्तक है मित्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र। इस पुस्तक को कलराज मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है? कलराज मिश्र ने। किसने लिखा है मित्र? कलराज मिश्र ने लिखा है संविधान संस्कृति और राष्ट्र। आपको यह बताना है कलराज मिश्र हैं इस समय किस राज्य के गवर्नर हैं। किस राज्य के गवर्नर हैं आपको यह बताना है, और संविधान के किस भाग में गवर्नर पद का वर्णन किया गया है आपको यह बताना है। तो संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, ये जो पुस्तक लिखी है वो कलराज मिश्र ने लिखी है, और इस समय ये किसी राज्य के गवर्नर हैं। तो आपको यह बताना है कमेंट्स में कि किस राज्य गवर्नर हैं ये, और गवर्नर के पद का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, आपको यह बताना है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है आपकी लाल सलाम। पुस्तक का नाम है लाल सलाम। यह पुस्तक है मित्र, और यह पुस्तक किसकी है? स्मृति ईरानी की है। किसकी? स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी की पुस्तक है। आपको यह बताना है कि स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्र में कौन सा विभाग दिया गया है। आपको यह बताना है कि स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्रालय में कौन सा विभाग दिया गया है सेंटर में। तो इस लाल सलाम पुस्तक है, लाल सलाम पुस्तक है, यह स्मृति ईरानी लिखी है। किसने लिखी है? स्मृति ईरानी ने। आप याद रखिए, यहां पर भी दो शब्द हैं और यहां पर भी दो शब्द हैं, लाल स्मृति सलाम ईरानी, लाल स्मृति और सलाम ईरानी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? स्मृति ईरानी ने लिखी है। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट है सटलर क्लिक। सटलर क्लिक मित्र अच्छी पुस्तक है, पूछी जाने की संभावना है, किसी एग्जाम में आई हुई है। इसके लेखक हैं
पुलेला गोपीचंद। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद इस पुस्तक के लेखक हैं। सटलर क्लिक क्लिक सटलर क्लिक पुस्तक के लेखक हैं पुलेला गोपीचंद। कौन है? पुलेला गोपीचंद। और लाल सलामी कौन है? स्मृति ईरानी। सटलर क्लिक के कौन है? पुलेला गोपीचंद। कौन है मित्र? पुलेला गोपीचंद है। आप इसे नोट कर लें। उसके बाद है सनराइज। सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या। कौन सी मित्र? सनराइज ओवर अयोध्या। यह पुस्तक है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान, अरे वो फिल्मी वाले सलमान नहीं, सलमान खुर्शीदी। सलमान खुर्शीदी इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या। इस पुस्तक पे आप स्टार लगा लीजिए। इस पुस्तक पे आप जितने चाहें उतने स्टार लगा सकते हैं। ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है मित्र कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं कोई भी, तो ये पुस्तक छपने की पूरी संभावना है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है। तो आप बता सकते हैं सलमान खुर्शीदी ने लिखी है। किसने? सलमान खुर्शीदी ने लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। तो आप नोट करते जाएं मेरे साथ। नेक्स्ट पुस्तक है मित्र, इसे आप नोट कर लिया हुआ आपने। नेक्स्ट पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया, क्योंकि भारत बदल रहा है। चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट पुस्तक है मित्र चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया। इस पुस्तक के लेखक हैं मित्र अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन मित्र? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है मित्र? अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखेंगे, यह परीक्षा की दृष्टि से भी छपने वाला क्वेश्चन है। आप इस पर भी स्टार लगा लें मित्र। मैं जो बता रहा हूं, आज जो मैं पुस्तक लिखाने जा रहा हूं, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि आप इनको एक बार ठीक से रिवीजन कर लेंगे, और मेरा वादा है कि ये पुस्तकें कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई हैं, उनको सबको इकट्ठा करके मैं आप लोगों को नोट करा रहा हूं। यदि आप एक दो बार इनको ठीक से रिवीजन कर लेते हैं, एक दो बार वीडियो को देख लेते हैं, तो मैं जानता हूं आप जो भी एग्जाम देंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट का दें, सेंटर का एग्जाम दें, तो यहां से जो पुस्तकों संबंधी जो क्वेश्चन आएंगे, वो यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। तो देखिए, द चेंजिंग ऑफ इंडिया, द चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है, वह डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लिखी है। उसके बाद है नेक्स्ट पुस्तक है मित्र एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस। इस पुस्तक के जो लेखक हैं मित्र, वो शशि थरूर हैं। कौन है? शशि थरूर। कौन है मित्र? ये कांग्रेस सरकार में सांसद रह चुके हैं, इन्हें कैबिनेट मंत्रालय दिया गया था उस समय। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस उन्होंने पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? शशि थरूर ने। ये कांग्रेस सरकार में ये कैबिनेट मंत्रालय इनको दिया गया था। इनकी पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। जिस तरीके से चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इसी तरीके से जो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक है, वो शशि थरूर की पुस्तक है। एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मित्र, आपने नोट कर लिया होगा ये, दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लेकिन सब्सक्राइब करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ऑल पे सेलेक्ट करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी करंट अफेयर संबंधी जो वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए इस बात कौन सी पुस्तक है, देखते हैं। इसके बाद है द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, आप हिंदी में लिख सकते हैं द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। इस पुस्तक के लेखक हैं मित्र नेल्सन मैंडेला। कौन है मित्र? नेल्सन मैंडेला इस पुस्तक के लेखक हैं। और यहां से इनकी तो कोई ना कोई पुस्तक एग्जाम पूछी जाती है, नेल्सन मैंडेला। आपको यह बताना है नेल्सन मैंडेला किस राष्ट्र के निवासी हैं। आपको यह बताना है कि नेल्सन मैंडेला किस राष्ट्र के निवासी हैं। अच्छा, मैं ये बता देता हूं, ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। आपको यह बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश के निवासी हैं। इनकी पुस्तक है द लॉन्ग ऑफ वॉक फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। तो इसकी जो पुस्तक है पूछ ली जाती है, यहां इनकी पुस्तक कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है, इससे आप बिल्कुल याद रख लें। उसके बाद है नेक्स्ट पुस्तक है मित्र द लिटिल बुक। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। आप हिंदी में लिख सकते हैं द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये जो पुस्तक लिखी है मित्र द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, वो दलाई लामा ने लिखी है। कहां लिखी है? दलाई लामा ने। दलाई लामा ने। दलाई लामा ने पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? दलाई लामा ने। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। कौन सी? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। किसने लिखी है? दलाई लामा ने लिखी है। किसने लिखी है मित्र? दलाई लामा ने लिखी है। ये बौद्धिस्ट हैं। कौन है मित्र? बौद्धिस्ट हैं। और अपने हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला स्थान है। कौन सा धर्मशाला स्थान है? वहां पर इनका निवास है। और ये तिब्बत के हैं। कहां के हैं? तिब्बत के धर्मगुरु हैं, बौद्ध धर्मगुरु हैं तिब्बत के दलाई लामा। उनको वहां से चीन ने भगा दिया है, इसलिए भारत में शरण लिए हुए हैं। और इस समय कहां पर है ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। और सबसे इंपोर्टेंट पुस्तक अब जो लिखाने जा रहा हूं, जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ेंगे 100% आपसे याद कर लेंगे, उस पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर। क्या है? एग्जाम वॉरियर। वॉरियर, एग्जाम वॉरियर। यह पुस्तक अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। कौन सी? एग्जाम वॉरियर। तो किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी जी। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है मित्र? नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। आप इसे बिल्कुल जितना स्टार चाहें, मन में जितना लगे उतने आप स्टार लगा लें, जितने आप चाहें उतने स्टार लगा लें। एग्जाम वॉरियर पुस्तक कई परीक्षाओं में पूछी गई है। 2021 में पूछी गई है, 22 में एग्जाम हुए उसमें पूछी गई है, इसलिए इस पुस्तक के आने की संभावना प्रबल है। तो आप इसको बिल्कुल नोट कर लें। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। नेक्स्ट पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। कौन सी पुस्तक? होम इन द वर्ल्ड। हिंदी में लिख देता हूं मैं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं मित्र, वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हैं। कौन है? उर्जित पटेल।
उर्जित पटेल इस पुस्तक की लेखक हैं। होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल हैं। कौन मित्र? उर्जित पटेल हैं। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल हैं। आप इसे नोट कर लें। सॉरी सॉरी बेटा, यहां पर ये होम इन द वर्ल्ड पुस्तक है, वो अमर्त्य सेन लिखी है। किसने लिखी है? अमर्त्य सेन लिखी है। सॉरी, एक मिनट मिस्टेक हो गया। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन लिखी है। यह पुस्तक छपने मतलब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसे बिल्कुल याद कर ले जाएं। होम इन द वर्ल्ड। इन्हें एक वो भारत के नागरिक थे, वेस्ट बंगाल के हैं ये, और इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और इसके साथ इनका एक इंपोर्टेंस और है, जो जीवन प्रत्याशा है उसको मापने में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और भारतीय अर्थशास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो द होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? अमर्त्य सेन की है, और भारत के ये एक अर्थशास्त्री हैं। इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आप नोट कर लें मित्र। नेक्स्ट पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया। अच्छा मित्र, ये बताइए द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? अच्छा, इस पुस्तक के जो लेखक हैं मित्र, आप बताइए। जयराम रमेश हैं। कौन है? जयराम रमेश। जयराम रमेश हैं। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश है। अच्छा, द लाइट ऑफ एशिया कहा किसे जाता है वो मैं आपको बताता हूं। ये भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है भगवान बुद्ध को। यद्यपि द लाइट ऑफ एशिया जो बुक है वह जयराम रमेश ने लिखी है। किसने लिखी है? जयराम रमेश ने लिखी है। उसके बाद है एक पुस्तक जो चर्चा में रहती है, आई एम नॉट मसीहा। आई एम नॉट मसीहा। आई एम नॉट मसीहा। अच्छा, आप ये बताइए, ये पुस्तक है वो किस अभिनेता की ऑटोबायोग्राफी है? आत्मकथा है। आई एम नॉट मसीहा ये किस अभिनेता की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब जीवन बायोग्राफी है? तो मैं बताता हूं, ये सोनू सूद की है। किसकी है? सोनू सूद की। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? सोनू सूद की बायोग्राफी का नाम क्या है? आई एम नॉट मसीहा। आई एम नॉट मसीहा ये सोनू सूद की जीवनी है। क्या ये? जीवनी है ये। और ये पुस्तक लिखी किसने है? ये पुस्तक लिखी किसने है? पुस्तक लिखी है मीना नागर ने। किस लिखी है? मीना नागर ने। आप लोग इसे याद कर ले जाइए मित्र। आई एम नॉट मसीहा पुस्तक किसकी है? मीना नागर की। और ये किसकी बायोग्राफी है? तो सोनू सूद की, जो अभिनेता हैं उनकी बायोग्राफी है सोनू सूद की, आई एम नॉट मसीहा। और ये पुस्तक किसने लिखी है? मीना नागर ने लिखी है। किसने लिखी है? मीना नागर ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है मित्र, नेक्स्ट है मित्र, आप मेरे साथ लिखते जाएं। योर वेस्ट डे इज टूडे। इज टूडे। योर वेस्ट डे इज टूडे। योर वेस्ट डे इज टूडे। यदि मित्र आप अपनी पेंसिल से और कॉपी पे से जो मैं किताबें बता रहा हूं वो लिखते जाएंगे, तो मैं दावा करता हूं कि आपको अधिकांश किताबें आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए, योर बेस्ट इज टुडे इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो अनुपम खेर हैं। कौन है? अभिनेता कौन है? अनुपम खेर।
अनुपम खेर इसके राइटर हैं। इसको आप याद कर ले जाएं। नेक्स्ट पुस्तक है मित्र, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाली पुस्तक है, देखिए, हाउ टू प्रिवेंट द हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंट्रोइड। इसको हिंदी में कहते हैं अगली महामारी को कैसे रोकें। अगली महामारी को कैसे रोकें, कैसे रोकें। अगर हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से याद कर ले जाएं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंट्रोइड, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंट्रोइड, अगली महामारी को कैसे रोकें। यह पुस्तक है मित्र, और यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो विल गेट्स हैं। कौन है? विल गेट्स। कौन है? विल गेट्स हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंट्रोइड, अगली महामारी को कैसे रोकें, इस पुस्तक के लेखक विल गेट्स हैं। आप इस पुस्तक पर स्टार लगा लीजिए, मन चाहे उतने स्टार लगा लीजिए। यह एग्जाम में छपने वाली पुस्तक है और पुस्तक की आयु ये भी है, आप इसे याद कर ले जाइए। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंट्रोइड, अगली महामारी को कैसे रोकें। अगली पुस्तक है मित्र, बिल गेट्स वाली पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तक है मानसून, ज्योग्राफी वाली नहीं, मानसून पूछ लिया जाता है। मानसून पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बता सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक अथय थे हैं, अथय थे, ये नाम है मित्र, अथय थे। अथय थे ने पुस्तक कौन सी लिखी है? मानसून। कौन सी लिखी है? मानसून। नेक्स्ट पुस्तक है, नेक्स्ट पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मित्र। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो सागरिका घोष हैं। कौन है? सागरिका घोष। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिका घोष हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिका घोष हैं। कौन है मित्र? सागरिका घोष हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से छपने वाली पुस्तक है, आप इसे आंख मूंद करके याद कर ले जाएं। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लेखक कौन है? सागरिका घोष हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, यदि आप इस पुस्तक को ठीक से रिवीजन कर लेते हैं। अगली पुस्तक है मित्र, अगली पुस्तक का नाम है रतन टाटा। रतन टाटा, रतन टाटा ने नहीं लिखी है ये। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस। कौन है? डॉक्टर थॉमस। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर थॉमस हैं। रतन टाटा पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस ने लिखी है। किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस ने लिखी है रतन टाटा पुस्तक। रतन टाटा पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस ने। इस तरीके अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसने लिखी है? सागरिका ने। किसने? सागरिका ने। और इसी तरीके से रतन टाटा पुस्तक डॉक्टर थॉमस लिखी है। यह भी एक इंपॉर्टेंट किताब है, परीक्षा में आई हुई है ये भी किताब, मतलब पुस्तक आई हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन बना था यहां से। नेक्स्ट पुस्तक है मित्र, नेक्स्ट है मित्र, वी आर डिस्प्लेड। वी आर डिस्प्लेड, वी आर डिस्प्लेड,
ये पुस्तक है वी आर डिस्प्लेड। इसको जो लिखा है पाकिस्तान की एक लेखिका थी जिन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है और उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। कौन? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। इन्हें सबसे कम उम्र में अगर पूछा जाता है विश्व की ऐसी कौन सी महिला है जिससे सबसे कम उम्र में नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप बता सकते हैं मलाला यूसुफजई। कौन सी? मलाला यूसुफजई। इनकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेड। क्या पुस्तक इनकी जो चर्चा में रही है, अखबारों में चर्चा में रही है, वी आर डिस्प्लेड। यहां से क्वेश्चन बनने का पूरी संभावना है मित्र। आपसे स्टार लगा लें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लें, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है आपकी द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय। आपको यह बताना है अरुंधति राय को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया था। इनकी पुस्तक है द गोल्ड ऑफ स्माइल थिंग्स। द गोल्ड ऑफ स्माइल थिंग्स इनकी पुस्तक है, वो अरुंधति राय की है। मलाला यूसुफजई की पुस्तक जरूर याद कर ले जाए मित्र। इसके बाद आप याद कर सकते हैं तो द गोल्ड ऑफ स्माइल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट है पुस्तक द प्रोमिस लैंड। प्रोमिस लैंड। द प्रोमिस लैंड। इस पुस्तक के जो लेखक हैं मित्र बराक हुसैन ओबामा। बराक हुसैन ओबामा। बराक हुसैन ओबामा इस पुस्तक के लेखक हैं द प्रोमिस लैंड। द प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक हुसैन ओबामा है, जो भारत यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। दो बार ये यूएसए के राष्ट्रपति रहे बराक हुसैन ओबामा। इनकी पुस्तक है द प्रोमिस लैंड। कौन सी? द प्रोमिस लैंड। द गोल्ड ऑफ स्माइल थिंग्स अरुंधति राय की है और वी आर डिस्प्लेड उसकी मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। तो दोस्तों यदि आप जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आप भी कॉपी में लिखकर याद करेंगे तो मैं जानता हूं आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आशा करता हूं प्लीज आप ऐसा जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।